to talk about electronic and digital evidence in the wake of new criminal laws. सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, जो आप तक ये पहुंचे, क्योंकि इसको हाथ लगाते हुए ज़्यादातर लोग डर, अरे छोड़ो यार, ये तो कुछ मुश्किल चीज़ है, जबकि सबसे आसान चीज़ है। अगर मैं पिछले लॉ, जो क्रिमिनल लॉ थे जुलाई 2024 से पहले और 1 जुलाई 2024 के बाद, दोनों में क्या फ़र्क आया है, इसको अगर मैं एक उदाहरण से आपको उसका अंतर एक तरफ समझाता हूँ। रोड एक्सीडेंट के केस आप सब लोग करते हैं। पुलिस के लिए भी रोड एक्सीडेंट बड़ा स्टीरियोटाइप है। 279, 337, 38, 304 ए, सब कुछ ऐसा ही है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, एक ट्रक और कार की टक्कर हो जाए तो एफआईआर किसके खिलाफ होगी? ट्रक के खिलाफ। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। इसे कोई भी कह देगा कि अगर जो बड़ा व्हीकल है, छोटा व्हीकल है, तो हमने हर हाल में एफआईआर दर्ज करनी है बड़े वाले खिलाफ। ये थंब रूल है, कोई इसे माने या ना माने, गलती चाहे किसी की भी हो। अब इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं पुराने और नए लॉ के हिसाब से। पुराने के हिसाब से तो ठीक है, बड़ी जो ट्रक है उसकी गलती है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, और जो छोटा है वो विक्टिम हो जाएगा। अब नए परिवेश में ये बदल गया है। कैसे बदला है, ये समझने की आवश्यकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो एविडेंस है, ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आप अपनी गाड़ी में एक कैमरा लगाएं, फ्रंट पे और एक बैक पे। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये में लग जाता है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी महीने भर की रिकॉर्डिंग उसमें होती रहेगी। अब जो गलती जिसने करी है वो भी रिकॉर्ड होगी, फ्रंट से करे बैक से करे। तुम्हारी गाड़ी में उसने गलती करके टक्कर मारी या तुम्हारी गलती, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, करेक्ट। और ये जो डिजिटल रिकॉर्डिंग है, ये प्राइमरी एविडेंस है। बाकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा पीछे। आपने ये रिकॉर्डिंग पुलिस वाले को दे दी कि देखो जी ये रिकॉर्डिंग है, ये प्राइमरी एविडेंस है, वो इग्नोर नहीं कर सकता। और प्राइमरी एविडेंस अपने आप में कंक्लूसिव होता है। उसके ही आधार पे जिसने गलती की है उसके खिलाफ एफआईआर होगी। आप समझे? एफआईआर हुआ, मुझे फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है। पुरानी में बड़ी गाड़ी के ऊपर होगी, नए में क्योंकि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया है, तो अब होगी जिसने वास्तविक गलती की है उसके खिलाफ, करेक्ट। ये बदलाव होने जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज हैं जो अभी हमें नजर आ नहीं रही। तो मैं शुरुआत करता हूं। पिछली बार भी मैं थोड़ा सा बात करी, उन बातों को मैं छोड़ूंगा जो पिछली बार मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस
पर बोला था, और उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा लास्ट में, जो मेरा हिस्सा छूट गया था। ये तो आप सबको पता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2D जो है, उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसकी डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी डाल दिया है। यानी कि अब डॉक्यूमेंट का मतलब केवल कागज वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, अब उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसका हिस्सा है। सवाल एक बेसिक उठता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क जो है इसमें, इसकी डेफिनेशन तो दी नहीं है बीएसए में, पर जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो 2008 में उसका अमेंडमेंट किया, तो उसमें उसके अनुसार जो हम ये बात करते हैं उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक क्या है रिकॉर्ड, जैसे आपकी जो कंप्यूटर है या और भी कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, आप सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, यानी कि जीरोज़ एंड वंस कॉम्बिनेशंस, और एस्की कोड जो होता है विद ए बाइट, वन बाइट इज रिप्रेजेंटिंग वन कैरेक्टर, इट मे बी स्मॉल लेटर, अपर लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमरल्स। तो उसकी एक स्ट्रिंग है, बिट है, 8 बिट की एक बाइट होती है, और वो एक बाइट रिप्रेजेंट करती है एक कैरेक्टर को। ठीक है, तो जब मशीन लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है विच इज़ नॉट एट ऑल रीडेबल बाय यू, आप उसको पढ़ के बता नहीं सकते कि क्या है, केवल एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। एक कॉमन मैन जो इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर करता है, वो इसको नहीं बता सकता। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर विच यू नीड हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट टू एक्सप्लेन। और डिजिटल, इंस्टीड ऑफ पेपर विच इज़ ऑन स्क्रीन और इन ए रीडेबल फॉर्मेट, आपकी ईमेल है, आपके कोई वर्ड में जो है आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, तो बजाय इसके कि वो कागज़ के, वो डिजिटल फॉर्म में है, वो डिजिटल फॉर्म हुई, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक भी कहा गया और डिजिटल भी कहा गया। और कई जगह इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा वास्ट मीनिंग भी है, और कहते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड इज सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो मैं स्किप करते हुए आगे आ रहा हूँ। जो सेक्शन 57 है बीएसए का, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का 62 था, जो प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन करता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, तो उसमें एक्सप्लेनेशंस जोड़े गए हैं 4, 5, 6 और 7। ये नया एडिशन है, एविडेंस एक्ट में पहले नहीं था। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये जो 4 है, 5, 6 और 7 है, ये जोड़ दिया। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, और इसमें मज़े की बात है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड। जज साहब बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि जैसे ही इज़ क्रिएटेड आ जाता है तो सस्पिशन आ जाता है, तो भाई सबूत का क्रिएट करने का क्या मतलब है, वो तो सस्पिशियस हो जाता है। पर ये लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है और इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। इसमें जो है, एक तो ये है कि जो पुराने हमारे
डॉक्यूमेंट है, जो प्राइमरी एविडेंस, वो एक ही होता है, ओरिजिनल, और उसकी कॉपी हो सकती है, वो एक होता है। पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये ओरिजिनल जो होता है वो एक से भी ज़्यादा हो सकता है। पहली बात याद रखने की कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, वो एक से भी ज़्यादा ओरिजिनल हो सकते हैं, जबकि पेपर का क्या होता है, एक ही वो है, एक ओरिजिनल होता है। बाकी आप उसकी कॉपी करें, कुछ करें, वो सेकेंडरी हो, जो मर्जी हो। क्योंकि जो फाइल जो रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी फाइल कहते हैं, जो कंप्यूटर का जो आप देखते हैं एक जगह जो सारी चीज़ें, जैसे आपका एक लेटर एक फाइल है, इस तरह से जो बात करते हैं, तो ये एक से ज़्यादा जगह रिकॉर्ड हो रही है उसी समय पे, तो उसको जो है वो सारे के सारे, एक यहाँ पे हो रही है चंडीगढ़ में, उसी से फीड लेके जो एक्चुअल इवेंट हो रहा है, एक रिकॉर्डिंग हो रही है जयपुर में, एक हो रही है दिल्ली में, ये तीनों की तीन ये ओरिजिनल और प्राइमरी एविडेंस है। पहला फ़र्क ये है समझने का। अब यहाँ पे डिफेंस लॉयर के तौर पे हम लोगों को आर्गू करना होगा कि साहब ये जो तीन जगह हुआ कि नहीं है, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है सीक्वेंशियली एंड साइमल्टेनियसली, या तो साइमल्टेनियसली एक साथ या सीक्वेंशली। अब सीक्वेंशियल का क्या मतलब है, एक के बाद दूसरा। अब ये कर दिया तो फर्क आ गया। इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब ये तो जब सीक्वेंशियल हुआ और साइमल्टेनियस नहीं हुआ तो एक टाइम पे तो नहीं हुआ। वी मे रेज ऑब्जेक्शंस बिकॉज ही हैज़ टू एक्सप्लेन, प्रोसिक्यूशन हैज़ टू एक्सप्लेन कि पैरेलल होने का क्या मतलब है, सीक्वेंशियल का क्या है। ये मैं एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पे, इसी सेक्शन के। जो प्राइमरी एविडेंस है वो प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए। वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और जिसको डिफेंस लॉयर को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, जिस पे वो अपना क्वेरी रेज कर सकता है, सवाल रेज कर सकता है, वो है प्रॉपर कस्टडी। प्रॉपर कस्टडी क्या है? मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई है डायरेक्ट, ये मैं इसका ओनर हूँ या इसको ये मेरी कस्टडी में है, ये प्रॉपर होना चाहिए, किसी और ने इसके साथ छेड़छाड़ ना की हो। हमें साबित करना होगा कि ये प्रॉपर कस्टडी में नहीं था। वो कोशिश करेंगे बताने की कि ये प्रॉपर कस्टडी में था। तो जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है उसका जो इम्फेसिस है वो है प्रॉपर कस्टडी में। तो हमारा जो प्राइमरी एविडेंस है वो प्रॉपर कस्टडी में हो, और हमने अगर कहीं किसी तरह की कोई एब्रेशंस है तो उसको पॉइंट आउट करना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, और उसमें कहा गया है कि एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे, उसकी रिकॉर्डिंग जगह जगह हो रही है। तो जहाँ जहाँ उसकी फर्स्ट इंस्टांस में रिकॉर्डिंग हो रही है वो प्राइमरी एविडेंस है। आपने उसकी कॉपी कर दी और करके मुझे हुआ डॉक्टर विनोद के मोबाइल फ़ोन पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की इन्होंने, और इन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेज दी।
इनकी तो प्राइमरी एविडेंस है डॉक्टर विनोद का, क्योंकि इन्होंने मुझे ट्रांसमिट कर दिया, मेरा सेकेंडरी एविडेंस हो गया। वही चीज जहां पे शुरू में आके वो रिजाइड करता है वो प्राइमरी है, और उसके बाद आपने चाहे उसका प्रिंट आउट लिया, चाहे उसको वैसे भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, यूट्यूब पे भेज दिया, ईमेल पे भेज दिया, वो सब सेकेंडरी हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 जो है इसका, उसमें क्या है कि कई बार अगर आप कंप्यूटर का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर देखें, तो जैसे हार्ड डिस्क है, तो कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है तो वो लगातार नहीं होती है सिलेंडर में। जहाँ स्पेस होती है खाली, एक बड़ी फाइल है, उसका एक हिस्सा यहाँ पे स्टोर है, एक कहीं, उसी कंप्यूटर में भी मल्टीपल प्लेसेस पे वो रिकॉर्ड होता है, बहुत सारी जगह। तो जो इस तरह से पार्ट हैं, और जब वो इंडेक्सिंग के जरिए आपको सारा जुड़ के एक जगह आता है, और जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये सब प्राइमरी एविडेंस है। यानी कि एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल प्लेसेस में वो डिवाइड हो सकती है, वो जो आपका एविडेंस है। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 7। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? थोड़ी मुश्किल है पर आ जाएगी। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों ने 65B का सर्टिफिकेट बहुत दिया होगा, यानी कि बात करी होगी, प्रोसिक्यूशन देती है कोई भी हम एविडेंस ले तो 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब ये हो गया है 63 BNS। अब इसके बारे में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, प्राइमरी एविडेंस में किसी भी तरह का ऐसा सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके फ़ोन पे रिकॉर्ड हुआ, इनके फ़ोन पे ये रिकॉर्ड हुआ, जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ, ये प्राइमरी एविडेंस है। ये इसको देंगे एनालाइज करने के लिए अपने मोबाइल को, तो जो है इसमें 65B का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ये 63(4) में इसका प्रोविज़न, पर अगर सेकेंडरी एविडेंस है, उसमें से उसने कॉपी कर ली दूसरी जगह, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफिकेट चाहिए, प्राइमरी एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और ये पुराना केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसी को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। अर्जुन पंडित राव केस है 2022 का, उसमें ये बात कही गई है। अब ये जो सर्टिफिकेट है, पहले इस सर्टिफिकेट की कोई लैंग्वेज नहीं थी। अब पूरा प्रॉपर फॉर्मेट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के शेड्यूल में इस सर्टिफिकेट की पूरी लैंग्वेज, पूरा परफॉर्मा दे दिया है। उसी में सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कोई उससे वेरिएशन करता है तो जो डिफेंस का काउंसिल है वो इस पॉइंट को उठा सकता है। और उसमें भी क्या है, उसके 2 हिस्से हैं। पहले वो सर्टिफिकेट कोई भी ऑफिसर दे देता था, जिसके अंडर वो कंप्यूटर सिस्टम हो, कुछ हो, चलो भाई दे दिया 65B का। अब उसके 2 हिस्से हैं और 2 लोगों को साइन करने पड़ेंगे उस सर्टिफिकेट पे। एक तो करना पड़ेगा जो मैनेजमेंट का आदमी है, जो उसको मैनेज कर रहा है, मैनेजर है,
और एक जो हिस्सा है उसको साइन करेगा एक्सपर्ट। उसके दो हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये दो, तो ये भी गौर करने की बात है। हालांकि थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है, जो फॉर्म जो दिया है इन्होंने, उस फॉर्म में वहां लिखा है कि पार्टी साइन करेगी और सेक्शन में कहता है कि मैनेजमेंट के लोग जो उसे मैनेज कर रहे हैं वो लोग साइन करेंगे। तो ये भी एक कंट्रडिक्शन बन जाता है जिस पे हम सवाल उठा सकते हैं। लगता है कि इंटरेस्टिंग नहीं रहा। जो इस तरह का प्राइमरी एविडेंस हम लेते हैं, ये करते हैं, तो उसके लिए चीज़ें ये है कि स्टैंड अलोन मशीन भी हो सकती है। जो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं पहले नहीं थी, वो इसमें जोड़ दी गई है और नेटवर्क को भी लिया है। ये सब चीज़ें इसमें इस वक्त जो है जोड़ दी गई हैं। तो सर्टिफिकेट की बात आप लोगों को मैंने बताई, और एक मैंने जो केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें मैंने बताया कि कहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कहाँ नहीं, अर्जुन पंडित राव खोटकर केस है, बड़ा मशहूर। और इसमें जो है उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइमरी एविडेंस के लिए कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एविडेंस ही अपना है। और जो सेकेंडरी है उसमें आप देंगे सर्टिफिकेट, उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्से को मैनेजमेंट वाला जो है, जो उसे मैनेज कर रहा है, वो साइन करेगा, एक को एक्सपर्ट करेगा। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि 105 में BNSS में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। पुलिस ऑफिसर जो भी सर्च सीजर कर रहा है उसकी ऑडियो और वीडियो, केवल वीडियो नहीं, आवाज़ भी आनी चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करेगा। जब वो बीमो साइन कर रहा है, जब भी, उससे पहले जब रिकवरी हो रही है, वो भी नहीं हो रही है तो भी, और ये सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसको ई साक्ष्य कहते हैं। इससे पहले ई प्रमाण था। ये ई प्रमाण में कई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि 4 मिनट से ज़्यादा की जो फिल्म थी, ऑडियो वीडियो थी, वो अपलोड नहीं होती थी, और कोई भी रिकवरी करे तो 4 मिनट से कहीं ज़्यादा समय लगता है। उस कमी को दूर करके और भी कई ये थी, ई साक्ष्य एप्लीकेशन दे दिया जो हर एक आईओ के मोबाइल पे होना चाहिए, और वो जो रिकॉर्डिंग करेगा वो मोबाइल से करेगा। ई साक्ष्य जो एप्लीकेशन है उसके जरिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये डिफेंस के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि भैया आपने ये 105 में जो की, और इसके ऊपर कई जजमेंट भी आए हैं, मैंने पिछली बार बताया था डिटेल में इसके बारे में। तो ई साक्ष्य करेगा और अपने मोबाइल फ़ोन से करेगा। जो करता है तो उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, उसकी हैशिंग होती है, और वो साथ के साथ उनके सीनियर ऑफिसर्स को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 105 की।
तो उस पे हम लोग सवाल कर सकते हैं, उस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। बात तो और भी करनी थी पर टाइम फिर आगे आड़े आ रहा है और भूषण जी भी कह रहे हैं, तो मैंने जो बातें कही उसको एक बार और मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। फ़र्क क्या है कि जहाँ पे पहली बार रिकॉर्ड हो, जिस डिवाइस के ऊपर रिकॉर्ड हो, वो प्राइमरी है, और वहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह गया तो सेकेंडरी है। और जो सेकेंडरी एविडेंस है उसमें आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट को 2 लोग साइन करेंगे, एक साइन करेगा जिसके अंडर में वो है और एक साइन करेगा एक्सपर्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और एक से ज़्यादा प्राइमरी एविडेंस हो सकते हैं। जहाँ जहाँ रिकॉर्ड होगा साथ के साथ, वो सब का सब ओरिजिनल है, यानी कि प्राइमरी एविडेंस है। मैंने आपको आज इतनी बातें बताई। मौका